हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। और गाइज अभी सीरियसली आपको यहाँ पर जो है 83% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लिंक के थ्रू। और जब भी आप परचेस करते हो तो जिस प्राइस पे भी आप परचेस करते हो उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। जब आप 1 साल 2 साल या 4 साल बाद जब उसको रिन्यू कराओगे तो उसी प्राइस पे आपका रिन्यू हो जाएगा। ये आपका दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा कंपनी आपको नहीं दे रही, तीसरा फायदा हम अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो है कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर हमें सेंड करते हो वो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट, तो 48 घंटे में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक न्यूज़मैग का प्रीमियम थीम, जिसको आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। दूसरा, जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, जिसको आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तीसरा, वुडबार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम, जिसको आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट यूज कर सकते हो। चौथा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसको आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। और पांचवा, रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, वो भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, एलिमेंटर प्रो प्लगइन की अगर बात करें, जब तक हम रिन्यू कराते रहेंगे तब तक आपके लिए लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो प्लगइन ऐसी चीज है कि मतलब उसको हर महीने रिन्यू कराते रहना पड़ता है, फिर हर साल रिन्यू कराते रहना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द प्लान। तो जब तक हम लोग उसको रिन्यू कराते रहेंगे तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। अब यूज तो आप डेफिनेटली प्रो प्लगइन को लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन जो नए अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे जब हम उसको रिन्यू कराते रहेंगे। और डेफिनेटली हम लोग तो उसको लाइफ टाइम रिन्यू कराते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बहुत कम पड़ता है। ठीक है, तो गाइज चलिए, ये पांचों चीजें आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर, जिसका जवाब आपके सामने है, होस्टिंगर। अब क्यों है ऐसा? गाइज देखो, मैं जेन्युइनली अगर मैं इसकी बात करूं तो 2004 में ये होस्टिंग कंपनी मार्केट में आई थी। ठीक है, आज अगर हम बात कर ले तो 20 साल हो चुके हैं। अब इस 20 साल से तो नहीं, मैं इसको यूज कर रहा हूं लिटरली अभी 12 साल हो चुके हैं। मैं 12 साल से होस्टिंगर को यूज कर रहा हूं। जब मैंने होस्टिंगर से अपना पहला होस्टिंग लिया था, उस टाइम होस्टिंगर फ्री में होस्टिंग देता था। ठीक है, तब मैं एक स्टूडेंट था, है ना। तो मैं उस टाइम पर डेफिनेटली यार देखो, पॉकेट मनी से होस्टिंग डेफिनेटली हम खरीद सकते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट होते हैं इतना कौन सोचता है ना, कि होस्टिंग पे खर्चा करेंगे, है ना। तो हाँ, तो मतलब सब लोगों की तरह मैं भी उस टाइम पे जो पॉकेट मनी वगैरह होती थी वो अलग अलग चीजों पे लगाता था। ऐसा नहीं था कि कोई काम की चीज पे लगाऊं, है ना। कैंटीन में ऐसे ही उड़ जाते थे। तो हाँ, उस टाइम मैंने होस्टिंग लिया था फ्री में और मैं वर्डप्रेस सीख रहा था। ठीक है, तो वर्डप्रेस सीखने के लिए मैंने होस्टिंगर से फ्री होस्टिंग लिया, क्योंकि सबसे बढ़िया ऑप्शन तब होस्टिंगर ही था फ्री होस्टिंग के लिए। आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है ना। तो हाँ, तो उस हिसाब से जब मैं ले रहा था तो मुझे ठीक ठाक बैंडविड्थ वगैरह मिल गई थी उस टाइम पे, और अच्छा खासा मैंने अपना वर्डप्रेस जो है सीख लिया। क्योंकि जैम सर्वर में सीखने में इतना मजा नहीं आता है ना, जो कि हम ऑनलाइन डायरेक्टली अपने वेबसाइट को लाइव रख के सीखने में आता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया था। और आज तब से लेकर आज तक 12 साल निकल चुके हैं गाइस। अभी भी अगर इनकी प्राइस की बात कर लेना तो एक महीने में सिर्फ 150 रुपए लेते हैं, है ना, जो कि कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं बात करूं तो ये लिटरल ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोचो, अगर एक ऑफलाइन एक बिजनेस स्टार्ट करें तो कितना खर्चा आएगा। कम से कम 5 लाख रुपए दुकान के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा, और हर महीने कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 रुपए के आसपास किराया देना पड़ता है। और कहीं कहीं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस आपको 1 लाख रुपए भी एक महीने का किराया देना पड़ सकता है, और इससे भी ज्यादा लगता है। ठीक है, ये तो मैं अपने लोकेशन पे जो जो चीजें मैं देखता हूँ, मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग कितना किराया देते हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन आपके लोकेशन पे उससे भी ज्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियलिटी रहती है ऑफलाइन एक शॉप किराए पे लेने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम होस्टिंग भी जो ले रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, क्या है, किराए पे लेने जैसी बात हुई है ना। तो अगर आप देखो, आप यहां पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, अपना कंटेंट बेच रहे हो या फिर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर सर्विस बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस है ये। और बिजनेस के लिए आप एक महीने में 149 रुपीज या 249 रुपीज या फिर मान लो एक महीने में आप 1000 रुपए भी देते हो अगर इन केस, तो मैं कहूंगा कि वो कम है, क्योंकि दैट बिजनेस इज मेकिंग मनी फॉर यू। ठीक है, कि आप उससे पैसे कमा रहे हो, है ना। तो उस केस में डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। जैसे कि मैं अगर बात कर लूं, अगर मेरा कोई बिजनेस अगर मुझे अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो मैं उस बिजनेस पे एक महीने के कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मुझे पता है जब मैं एक होस्टिंग लेता हूं, तो कम से कम मेरा जो होस्टिंग का जो प्लान रहता है, वो या तो मैं होस्टिंगर से होस्टिंग ले लेता हूं या फिर मैं किसी दूसरी कंपनी से ले लेता हूं होस्टिंग। लेकिन जो भी रहता है, महीने में 1000 रुपए से ऊपर का होस्टिंग मैंने खुद ने भी ज्यादा नहीं ले रखे हैं, है ना। मेरा जो सबसे बड़ा होस्टिंग प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैं लेकर रखता हूं अपने वेबसाइट्स के लिए, वो ये वाला प्लान है, ये वाला क्लाउड प्रोफेशनल, जो कि मेरे सबसे बड़े ब्लॉग के लिए यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा की जरूरत तो मुझे भी नहीं पड़ी है आज तक। ओके, डेफिनेटली हमारे पास वीपीएस वगैरह है, लेकिन वीपीएस एक अलग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत, होस्ट एक सिंपल एक वेबसाइट होस्ट करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं होस्टिंग के केस में 1000 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा पैसा जो है मैं खर्च करता हूँ अपने एड्स रन करने में, है ना। क्योंकि एड्स रन करने की मैं बात कर रहा था, अगर मैं 2.5 लाख रुपए का एड रन करता हूं, तो मुझे पता है कम से कम 4 लाख का रेवेन्यू बन जाएगा और 1.5 लाख रुपए उसमें मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं उस नजर से मैं एड रन करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है और वो मुझे कमा के देगा, मुझे पता है। ठीक है, मैं इसको जितना ज्यादा पैसा उस बिजनेस में लगाऊंगा, वो उतना ही ज्यादा पैसा मुझे निकाल के देगा। ठीक है, तो वो एक चीज है। लेकिन उस बिजनेस को, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक अच्छे होस्टिंग की जरूरत है, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं होस्टिंगर को, क्योंकि होस्टिंगर मुझे वो सारी चीजें देता है जो कि बाकी कंपनीज प्रोवाइड करती है, और वो भी एक कम प्राइस में। ठीक है, अब ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, ये आप ये देखो, अगर आप ये रिव्यूज चेक करोगे ना, ट्रस्ट पैलेट, गूगल होस्टेड, डब्ल्यू बिगिनर्स पे, तो यहाँ पे इस पे रिव्यू देख सकते हो, ये सब आउट ऑफ 5 है। 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7 सभी लोगों के रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। 33,800 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू डाले, एवरेज रिव्यू देख लो 4.6। 1200 लोगों ने यहाँ डाले, एवरेज रिव्यू 4.8। होस्टेड 4.6, 2400 रिव्यू डाले और यहाँ पर 874। तो यहाँ पर इन सभी में आपको अच्छे खासा रिव्यू देखने वाला, वर्ल्ड वाइड सभी लोगों का यही मानना है। ठीक है, और ये तो हो गई बात लोगों की। अब बात करते हैं वर्डप्रेस पे बनाने वाले हम वेबसाइट। तो उस केस में वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अगेन एक और रीजन ये मिल गया कि हम क्यों होस्टिंगर से होस्टिंग लें। ठीक है, अब ये सारी बातें होगी, बाकी इसकी अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है, और अगला रीजन है कस्टमर सपोर्ट और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की तो मैं बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 20 साल से कंपनी मार्केट में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप होस्टिंग लोगे तो और फिर वो कंपनी बंद करके भाग जाएंगे, है ना। आप तो सिर्फ एक यूजर हो, करोड़ों यूजर्स हैं इनके, है ना। वो 20 सालों से अपने इस मार्केट में अपना नाम बनाया, इसलिए नहीं कि एक दिन भाग जाए। तो रिलायबिलिटी का तो कोई इश्यू यहां पर आता ही नहीं है। ठीक है, अब अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो गाइस, होस्टिंगर से सस्ता क्या हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूं अगर आप बोलोगे कि यार होस्टिंगर से सस्ते होस्टिंग में मिलते हैं, लेकिन होस्टिंगर से सस्ते होस्टिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो होस्टिंग क्या चलेंगे? और अगर चलेंगे तो क्या एक महीना भी पूरा चलेगा? कभी ट्राई करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्राई करके देखो, है ना। क्योंकि आप ट्राई करके देखोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा, क्योंकि जब आप वहां से होस्टिंग लोगे, आपको सस्ते में हो सकता है होस्टिंग मिल जाए। अभी यहाँ पर जैसे कि आपको 1 साल के अब 2,000-2,500 रुपए देने पड़ेंगे, वहां पर अगर आप दोगे तो हो सकता है आपको 1,500 रुपए देने पड़े, 1,800 रुपए देने पड़े। और उसके बाद 1,800 रुपए देने के बाद आपका एक महीना भी वो होस्टिंग पूरा नहीं चलेगा, बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपका क्रैक सी पैनल देंगे वो लोग, सही सी बात है, सस्ता दे रहे हैं, मतलब क्रैक सी पैनल दे रहे हैं, सीधा सीधा हिसाब यही है। तो आपकी साइट कभी बंद पड़ सकती है, फिर आप क्या करोगे? वो छोड़ दोगे, वो छोड़ के रिफंड तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप रिफंड का जो टाइम होता है वो तो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो बेकार था, फिर आप वो छोड़ के होस्टिंगर में आओगे, फिर यहाँ पर और 3,000-4,000 रुपए दोगे, तो आपका टोटल कितने 6,000-7,500 रुपए के आसपास आपका खर्च हो जाएगा, जो कि आप 3,000-4,500 में निपटा सकते थे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप ट्राई करते फिर अलग अलग होस्टिंग कंपनी से। इतनी सारी होस्टिंग कंपनीज देखो, 6,432 कंपनी है, मुझे भी नहीं पता इतने सारे कंपनीज के नाम, है ना। लेकिन है होस्टिंग कंपनी, 6,432 होस्टिंग कंपनीज है यहाँ पर एक्चुअल में, है ना। तो क्या मतलब सबसे होस्टिंग लेते फिरेंगे या फिर सबका होस्टिंग प्लान चेक करेंगे? नहीं, सीधे सीधे हिसाब है कि जो अच्छी होस्टिंग है वहां से होस्टिंग ले लेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर 400-500 रुपए अगर आपने बचा भी लिया ना, तो क्या कर लोगे उससे?
है ना। 400-500 रुपए बचाने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर सपोर्ट अच्छा नहीं है, साइट चल नहीं रही है, बैंडविड्थ कम है, खत्म हो गया बैंडविड्थ, अब अगले महीने तक वेट करना है बैठ के, तो ऐसे थोड़ी चलता है बिजनेस। तो गाइज सीधा सीधा हिसाब है एक अच्छे होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग। मैं ये नहीं कहता कि होस्टिंगर से ही लो, ठीक है, होस्टिंगर से तो मैं लेता हूं, है ना, आप चाहो तो किसी दूसरे कंपनी से ले लो, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस अगर देखोगे तो वहां पर मैंने दूसरे होस्टिंग कंपनीज का भी बताया हुआ है, तो वहां से भी होस्टिंग ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ होस्टिंगर से लेना है, लेकिन होस्टिंगर आपके पैसे बचाता है और आपको अच्छी सर्विस देता है। और ऐसे कुछ इनके पास प्लान्स है और ऐसे कुछ फीचर्स है जो किसी भी और होस्टिंग कंपनी के पास नहीं है। जैसे कि अगर आप महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो होस्टिंगर में कर सकते हो, दुनिया की किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ इसी तरह के फीचर्स Amazon का प्रीमियम अफिलिएट प्लगइन दे देते हैं, ये AI का पूरा कंटेंट जनरेटर दे देते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे फीचर जो है होस्टिंगर प्रोवाइड करवाता है, जो कि बाकी कोई दूसरी होस्टिंग कंपनीज नहीं प्रोवाइड करा रही है, तो इसीलिए ये खास बन जाता है। ओके, अब प्लान्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, हम चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। और अब क्योंकि हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर की, तो हमें बात यहाँ पे यही करना होगा कि सबसे अच्छा वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड कौन करवाता है, ठीक है। तो चलो अभी होस्टिंगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने आता है 3 प्लान, ये चौथा वाला छोड़ो, ये तो क्लाउड का प्लान है, ठीक है, महंगा है। और मैं हमेशा बोलूंगा कम से कम 1 साल इनमें से कोई प्लान यूज करो, अपने बिजनेस थोड़ा ग्रो करो, उसके बाद यहाँ पर जाओ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी ऐसे प्लान्स ले रखे हैं बहुत, और अब इस बार बड़ा प्लान लेना है कुछ, ठीक है, कुछ तगड़ा प्लान लेना है, तो ये वाला प्लान ले लो डायरेक्टली, कोई इश्यू नहीं है। देखो ये सब तो अपना अपना प्रायोरिटीज होती है, अपना अपना प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। मैं एक अलग चीज बता रहा हूँ, आज के डेट में अगर मुझे कोई होस्टिंग लेने का तो मैं क्या लूंगा, मैं क्लाउड स्टार्टअप लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब लेकर देख चुका हूं मैं, ठीक है, इन सब की परफॉर्मेंस में देख चुका हूँ, और इसकी परफॉर्मेंस सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस है, सबसे जोरदार परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया प्लान है। मैं कहूंगा कि होस्टिंग का मुझे सबसे बढ़िया प्लान है वो ये है, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे जो चीजें ये प्रोवाइड कराता है ना, वो इस प्राइस रेंज पर ये प्रोवाइड नहीं करा पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें ये प्रोवाइड कराता है वो ये वाला प्लान नहीं करता, ये वाला प्लान उससे ज्यादा प्रोवाइड कराता है, लेकिन 700 रुपए में जितना प्रोवाइड कराना चाहिए ना, उतना ये नहीं कर रहा है। अब मानता हूं कि यहाँ पे 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है 300 वेबसाइट होस्ट, मुझे 5 वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है। तो 5 वेबसाइट के लिए मैं ये थोड़ी लूंगा, फिर तो मैं ये लूंगा ना, है ना। तो मतलब उस हिसाब से कह रहा हूं मैं। तो कुछ एकदम आउटस्टैंडिंग चीज अगर ये प्रोवाइड कराता तो मैं समझता कि ओके, फिर तो ये वैल्यू फॉर मनी है ना। तो ये इतना कोई वो नहीं है कि मतलब ये वाला छोड़ के मैं ये वाला खरीद लूं, ठीक है। और हाँ, अगर मैं खरीदता तो फिर मैं जाता ये वाले प्लान के साथ, ये वाला प्लान, क्योंकि यहाँ पर 6 GB रैम और 4 कोर सीपीयू मिल रहा है, ठीक है। तब भी मैं ये तो नहीं लेता, है ना, तो वो एक फर्क पड़ जाता है। तो हाँ, मतलब ये वाला प्लान एक्चुअल में जो पैसा ये हमसे लेता है उसके हिसाब से हमें 6 GB रैम और 4 कोर सीपीयू, मतलब 4 सीपीयू की ताकत मिल जाती है आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो वो एक डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट लेवल पे काम करने वाली चीज होती है, ठीक है। तो 2 कोर सीपीयू तो गाइस ये वाला प्लान भी देता है हमें, ये 249 वाला ये प्लान में 2 कोर सीपीयू देता है, ये भी 2 कोर सीपीयू देता है। तो मतलब फर्क क्या पड़ गया इन दोनों में? कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए सीधा सीधा हिसाब है गाइस, ये वाला प्लान ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे नजर में, ठीक है। हाँ, वो अगर मान लो अगर ये वाला प्लान होता इन केस 500 रुपए का, तो मैं ये ले लेता, क्योंकि 500 रुपए में क्लाउड होस्टिंग मिल रही है। क्लाउड होस्टिंग मतलब 100% अप टाइम की गारंटी, तो 100% अप टाइम की गारंटी के लिए मैं ये वाला प्लान ले लेता 500 रुपए में, लेकिन 700 में तो नहीं, ठीक है। तो चलो, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया ये वाला प्लान क्यों नहीं लेना। अब देखो हमारे सामने है 3 प्लान, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। गाइस देखो, अभी जैसे कि मैं आपको कहूँ सिंगल प्लान, ठीक है, तो सिंगल प्लान मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इन केस मान लो 1 महीने 2 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं यार, एक और वेबसाइट होस्ट करना है इस पे, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा एक और प्लान लेना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये सब ठीक है, आप एक और प्लान ले लोगे, लेकिन गाइज फ्री डोमेन भी नहीं मिलता यहां पे। तो अब आप सोचो आपका खर्चा कितना होगा। आप ये वाला प्लान लोगे, डोमेन फ्री नहीं है, डोमेन के लिए अलग से पैसा दोगे, अगला डोमेन आपको होस्ट करना है, अगले डोमेन के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर से आप अगर एक और प्लान अगर ये लेते हो ना, तब भी आपको फ्री डोमेन का ऑप्शन नहीं मिलता है ना। तो आपको कहने का मतलब 2 बार होस्टिंग लेनी पड़ रही है और आपको 2 बार डोमेन भी लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, आपको होस्टिंग एक बार लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और पहला डोमेन भी फ्री है, ठीक है। तो अब यहां पर फर्क क्या पड़ जाता है, होस्टिंग, एक होस्टिंग से आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, मतलब 100 बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर 100 वेबसाइट तो कौन होस्ट करेगा, चलो 5 या 10 वेबसाइट होस्ट करोगे तो 10 बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही बार होस्टिंग लो और 100 वेबसाइट तक आप उसमें होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और पहला डोमेन आपका फ्री है, यानी कि अगर आपको एक ही डोमेन चाहिए,
एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो पहला तो आपको टोटली फ्री मिल जाता है, फ्री में आपको डोमेन मिल जाएगा और आपको डोमेन के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा डोमेन अगर होस्ट करना तो दूसरा डोमेन खरीदो और लगा दो यहाँ पे, इसी में होस्ट कर दो, तो आपका पैसा यहाँ पर ज्यादा बचता है। आगे अगली चीज, 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ मिल जाती है। तो अगर आप 1 साल की होस्टिंग लोगे तो आपको 15 महीने की होस्टिंग मिलेगी, 4 साल की होस्टिंग लोगे तो आपको 51 महीने की होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती है। तो यहाँ पे सिंगल वाले प्लान को हम इस तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक डोमेन पहले से है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था, जैसे कि हमारे दूसरे चैनल पर, अगर आपको पता नहीं है तो मैं चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बिग रॉक से कैसे डोमेन खरीदते हैं, है ना, मैंने आपको इस वीडियो बनाया हुआ है। और होस्टिंगर से कैसे डोमेन खरीदते हैं, नेमचीप से कैसे डोमेन खरीदते हैं, इन सब पर हमने वीडियोस बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास मान लो कहीं से भी खरीदा हुआ एक डोमेन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब डोमेन है आपके पास ऑलरेडी, पहले से खरीदा हुआ पड़ा है, आपको खाली होस्टिंग की जरूरत है, तो उस केस में आपको यहां पर यह होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे सिंपली उस डोमेन को इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लो, तो आपका होस्टिंग का पैसा बच गया, मतलब डोमेन का पैसा बच गया, बचा तो क्या, आपने ऑलरेडी आपके पास था, इसीलिए फिर इसके साथ ज्वाइन कर लो, तब आप कम नुकसान में रहोगे, है ना, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली एक डोमेन पहले से है, होस्टिंग आपको सस्ते में यहां मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उस केस में भी स्टोरेज की थोड़ी कमी है, बाकी सारी चीजें, लेकिन ठीक है, तब हम काम चला सकते हैं क्योंकि प्राइस भी तो कम है ना। लेकिन डोमेन पहले से अगर नहीं है तो मतलब नहीं है। अगर आपको डोमेन खरीदना ही है तो फिर ये वाला प्लान ही लो, है ना, तो वो चीज है। आपने किसी और काम के लिए डोमेन लिया था, अब आपका डोमेन फ्री में पड़ा हुआ, तो आप ये वाला प्लान खरीद सकते हो। ऐसा रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। ठीक है, अब प्रीमियम और बिजनेस प्लान कौन सा है, हमारा जो सीधा सीधा जवाब इसी में छुपा है। मेन वीडियो एक तरह से देखा जाए तो अब शुरू हो रहा है गाइज। प्रीमियम बिजनेस प्लान, अब सीधा सीधा हिसाब बता देता हूं मैं यहाँ पर, इन दोनों में से कौन सा लेना है गाइज। अगर आप दिन के 15 मिनट भी दे सकते हो ना तो बिजनेस प्लान लो। और अगर आप एक बिगिनर इन द सेंस कि आपको पता नहीं है कि आप हर दिन कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने इस ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान लो। और आप अगर मिनिमम 15 मिनट भी अगर हर रोज स्पेंड कर सकते हो तो आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। क्योंकि गाइज देखो, बिजनेस प्लान आपको 6 महीने में सक्सेस दे सकता है, और वही सक्सेस के लिए प्रीमियम प्लान 18 महीने भी लगा सकता है। 18 महीने से ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बात बोली जाती है कि अगर आप 18 महीने तक काम करते हो, ठीक है, तो आपका जितना भी ट्रैफिक उस टाइम आ रहा होगा वो 5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर पर डे 1000 का ट्रैफिक आ रहा होगा इस प्लान को लेने के बाद, और 18 महीने बाद वो 5000 का ट्रैफिक हो जाएगा। मान लो कि दिन के 10 व्यू आ रहे हैं, 10 का ट्रैफिक आ रहा है, तो 18 महीने बाद 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 तो खैर मैंने बहुत कम बोल दिया, लेकिन हाँ, आप होस्टिंग ले रहे हो तो मिनिमम दिन के आपके 100-150 व्यू तो आएंगे ही आएंगे। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही इतना ट्रैफिक तो आप बना ही लोगे, अगर कुछ खास नहीं भी करोगे तो। ठीक है, कुछ खास नहीं करोगे मतलब अगर आपने एक सही तरीके से अगर थोड़ा सा एकदम से होस्टिंग करी, तो थोड़ा जुनून में रहते हैं अपन, हाँ अभी भी होस्टिंग लिया, काम करते हैं। आपने अगर 10-20 दिन भी अगर आपने मान लो कि एक रेगुलर आर्टिकल डाल दिया आपने, ठीक है, तो आप ये मान के चलो फिर आप 2-3 महीने तक भी आर्टिकल नहीं डालोगे ना, तब भी आपके दिन के 100-150 व्यू तो उन आर्टिकल से ही मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कभी करना मत। अगर काम कर रहे हो तो रेगुलर करना। पहले 10-20 दिन में 10-20 आर्टिकल डाल दिए, फिर आपने 10-20 दिन तक काम ही नहीं किया, तो सेंसलेस है गाइस। कुछ फायदा नहीं होगा उससे, है ना, कुछ खास फायदा नहीं होगा। आप किसी को क्या बोलोगे, आप मेरे दिन के 150 व्यू आते हैं, मैं काम नहीं करता हूं, तो भी क्या फायदा होगा उससे सब बोलने से, है ना। तो हाँ, हफ्ते में एक आर्टिकल डालो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डालो, है ना। तो उस तरीके से आप धीरे लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो हाँ, इसीलिए इन चीजों का थोड़ा सा फॉलो करना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसमें हमें क्या मिलता है इस प्लान में। देखो, 149 वाले प्लान में 3 मंथ्स के मिल जाता है, अनलिमिटेड 3 मंथ्स फ्री मिल जाता है, फ्री होस्टिंग मिल जाती है, अनलिमिटेड डोमेन्स आपको एक तरह से 100 डोमेन्स तो यार अनलिमिटेड ही हुआ एक तरह से। ठीक है, और बाकी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है एसएसडी स्टोरेज। यहाँ पर आपको एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है, जो कि थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, 100 जीबी स्टोरेज और 200 जीबी स्टोरेज में आपको बहुत बड़ा अंतर दिख रहा होगा, लेकिन गाइस मैं बोलूंगा कि स्टोरेज के पीछे मत जाओ। अगर यहाँ पे 5 जीबी स्टोरेज होता और यहाँ भी 5 जीबी स्टोरेज होता, तब भी मैं ये वाला प्लान लेता। क्यों? क्योंकि एनवीएमई स्टोरेज के चक्कर में ये थोड़ा और फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे सीडीएन नहीं है, यहाँ पे सीडीएन है। सीडीएन क्या करता है, वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है।
ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला प्लान लेता। एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ लाइट स्पीड कैशे मिलता है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है। इसके लिए मैं इस थर्ड वाले प्लान को लेता, यानी कि ये 249 वाले प्लान को लेता। ठीक है, अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब ये ऊपर क्या लिखा है, ये 25,000 का मंथली ट्रैफिक, 1 लाख का मंथली ट्रैफिक, ये क्या है? अगर अनलिमिटेड ट्रैफिक आ सकता है तो फिर ये क्यों लिखा है? गाइज इसका सीधा सीधा हिसाब समझा देता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो क्या है कि बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइज देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको लेके चलते हैं। 25,000 का मंथली ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, ऐसा ही बता रहे। देखो 25,000 का मंथली ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, वो तो क्लियर है कि कर ही सकता है, लेकिन गाइज यहां नीचे लिखा हुआ कि अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। तो अनलिमिटेड भी कर सकता है तो 25,000 फिर क्या चीज है? देखो अगर ट्रैफिक की अगर बात करें हम, तो ट्रैफिक दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ट्रैफिक, यानी कि जब हमारे वेबसाइट पे कोई इंसान आता है उसको हम नॉर्मल ट्रैफिक कहते हैं। जब हमारे वेबसाइट पे कोई बोट आता है ना, उसको हम नॉर्मल ट्रैफिक नहीं कहते, यानी कि बोट ट्रैफिक कोई भेजता है। तो अब हमारे साइट पे अगर बोट ट्रैफिक कौन भेजेगा? हम खुद ही भेजेंगे। क्यों भेजते हैं? ताकि इन्फो लिंक्स और इस तरीके के जो एडसेंस जैसे जो वेबसाइट्स होते हैं ना, वहां का अप्रूवल लेने के लिए हम अप्रूवल तो ले लेते हैं, लेकिन उससे क्या गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो होस्टिंग कंपनी तो फिर भी माफ कर देगी, लेकिन गूगल माफ नहीं करेगा। तो अगर आप बोट ट्रैफिक भेजते हो ना, तो बोट ट्रैफिक एक ऐसी चीज नहीं है जो कि नॉर्मल स्पीड पे आए। बोट ट्रैफिक जैसे हम बेचना शुरू करते हैं ना, लाखों हजारों लाखों में एक साथ ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? सबको दिक्कत होती है, गूगल को भी दिक्कत होती है, होस्टिंग कंपनी को भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपके मंथली ट्रैफिक को 25,000 पे लिमिट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप बोट ट्रैफिक भेजोगे ना, शाम तक आपके 25,000 का ट्रैफिक आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, होस्टिंग कंपनी को पता चल जाएगा और होस्टिंग कंपनी उस महीने के लिए आपके ट्रैफिक को 25,000 पे रोक देगी। क्यों? क्योंकि आपने बोट ट्रैफिक भेजा। तो अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं भेजा, आपका अगर नॉर्मल ट्रैफिक है, तो भले ही 25,000 लो, 50,000 लो, 1 लाख लो, 2 लाख लो, 10 लाख लो, को फर्क नहीं पड़ता, जितना भी आ जाए ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, और ये है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। यहां पर भी वो सेम केस करता है, और बस इसमें क्या होता है, मंथली जो है आपको 1 लाख का ट्रैफिक क्या मिल जाता है अगर आप बोट ट्रैफिक भेजते हो। अब गए देखो 1 लाख का मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोट ट्रैफिक भेजना शुरू कर दोगे, है ना। देखो अप्रूवल तो ले लोगे यार आप इन्फोलिंक्स और ऐसे साइट्स का, लेकिन उसके बाद गूगल आपको पेनाल्टी दे देगा। तो अप्रूवल से क्या करोगे? पैसे तो बनेंगे नहीं इन्फ्लुएंस से, क्योंकि आगे तो आपका साइट को पेनाल्टी मिल जाएगी। तो अप्रूवल लेके बैठ भी जाओगे तब भी आपको कोई ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, फिर अप्रूवल से कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपकी साइट को पेनाल्टी मिल चुकी है। तो गाइस बोर्ड ट्रैफिक अवॉइड करना, उसके बाद तो आपको रिसर्च में अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिल जाता है। ठीक है, मेन चीजें तो गाइस यही थी। अब आगे चलेंगे इस प्लान में थोड़ा सा और डिटेल होता है। ये देखो एआई फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एआई कंटेंट जनरेट कर सकते हो, यानी कि टाइटल जनरेट करो, टैग्स जनरेट करो, डिस्क्रिप्शन जनरेट करो, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करो, इमेज जनरेट करो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत ही कमाल की चीज है, यूज करके देखना, या फिर मैं किसी वीडियो में आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? ऑन डिमांड बैकअप में वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिल जाएगा। Amazon का एफिलिएट प्लगइन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, जिससे कि आप अपने एफिलिएट वेबसाइट में, यानी कि Amazon का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इससे आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। मतलब आप सिंपली आपको Amazon की साइट पे जाना ही नहीं पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उसको डायरेक्टली आप यहीं से जो है उठा के डाल सकते हो और सिंपली इमेज के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। आपकी Amazon एफिलिएट साइट जो है थोड़ा सा बेटर दिखाई देगी और कन्वर्जन ज्यादा होंगे, है ना। तो आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो तो तब तो बिल्कुल आपको पक्का यही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्लान है। तो गाइज ये है मेन जो चीजें थी, बाकी तो गाइज आप खुद ही पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे। तो जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दी। ये वो चीजें जो आपको इस प्लान में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। बाकी सब यहाँ पर भी ठीक है। तो ऐसे में इसीलिए आपको इस प्लान में जल्दी सक्सेस देखने को मिलता है। बाकी गाइज अगर आप दिन के आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब जाते हो, आपको पता नहीं है कि आपके पर डे आपकी कितना टाइम आप अपने वेबसाइट पे दे सकते हो, तो उस केस में प्रीमियम प्लान ले लो और शुरू कर लो एक बार। और नहीं तो अगर आप पर डे 15 मिनट से आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर बिजनेस वाला प्लान लेना चाहिए। और अब कितने टाइम के लेना चाहिए ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ता आपको तब पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए लेते हो तो। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी होस्टिंग लेता हूं किसी काम के लिए, अगर वीडियो बनाने के लिए कोई डेमो होस्टिंग वगैरह लेना पड़ता है तो मैं 1 साल के ले लेता हूं, लेकिन अगर मैं कुछ सीरियसली कुछ काम करता हूं मेरे लिए, क्लाइंट के लिए, तो मैं हमेशा 4 साल के लिए ले लेता हूं। क्योंकि गाइस जब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और अपने खुद के भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि किसका रिन्यूअल कब आ रहा है ना। और वो
चाहिए नहीं, वो लफड़ा चाहिए नहीं। इसीलिए क्या 4 साल के ले लेते हैं ताकि 4 साल तक अपन को कुछ रिन्यू करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डोमेन 1 साल का आपको फ्री में मिल जाता है, उसके आगे आप लेना चाहते हो डोमेन तो उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ेगा। बाकी सीधी सीधी बात है, मैं आपको हमेशा एक बार ये बोलूंगा कि कोई भी डोमेन लो 1 साल के लिए लेना। ठीक है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसको 1 साल के लो, बाद में उसे रिन्यू करा देना, क्योंकि अगर इन केस वो डोमेन काम नहीं करता है किसी वजह से, आपने 1 महीने काम किया फिर 5-6 महीने तक अगर आपने काम नहीं किया तो फिर उस डोमेन पे काम करने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो नया डोमेन लो और फ्रेश स्टार्ट करो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम रेगुलर नहीं कर पाओगे तो डोमेन जो फ्री डोमेन मिलता है ना वो ले लो बस। उसको बाद में रिन्यू कराना है कि नहीं कराना वो 1 साल बाद देखेंगे। ठीक है, तो चीज, लेकिन होस्टिंग को हमेशा 3-4 साल के ले लेना, क्योंकि होस्टिंग सबसे ज्यादा सस्ता तभी पड़ता है, डोमेन तो हर केस में फ्री ही है। ठीक है, तो लेना तो आपको है ही है, फ्रीडम में अगर कोई चीज मिल रही है तो छोड़ना क्यों है, तो वो लेना ही है। तो इसीलिए डोमेन के केस में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन होस्टिंग आप 4 साल के लिए ले लो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा अगर सीधा सीधा रिकमेंडेशन रहेगा बिजनेस प्लान और 4 साल। ठीक है, ये सीधा सीधा रिकमेंडेशन है। और गाइस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो, 83% का डिस्काउंट और रिन्यूअल प्राइस आपकी सेम रहेगी। और अगली जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। ठीक है, बस आपको होस्टिंग, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग खरीदने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें सेंड करना, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप में बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।